हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के बाद अपने पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स बच रहे हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आई नो आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है और मैं भी क्योंकि रीड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो सबका ही टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट। तो अपन 4 महीने की जो बची हुई स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मैं क्या बचे हुए 4 महीने में मैं क्या प्लान मैंने करा है, मैं कैसे सारी चीज़ों को लेके चलूँगी उस बारे में बात करेंगे। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। और कुछ वैसे फ्रेंडली टॉक भी करेंगे कि इस टाइम में और इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं रियलिटी चेक देने वाली कुछ बातें करूँगी जो कि हम सबके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब जैसे रीट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा जनवरी में, मतलब होप कर रहे हैं कि जनवरी में हो ही जाए। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो जनवरी में हो जाएगा, चलो उसके बाद भी सेकंड ग्रेड का अपने पास ऑप्शन बच रहा है, जिनकी मास्टर्स हो गई है उनके पास फर्स्ट ग्रेड का भी ऑप्शन बच रहा है। तो बच्चे इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं कुछ कि कोई बात नहीं और आगे वैकेंसी है। तो उन लोगों को ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि रीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुश्किल लग रहा है, तो आगे सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है उनका सिलेबस के सामने रीट का सिलेबस कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर किया है। राजस्थान की पूरी हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है, इतनी सारी चीज़ें उसमें हैं कि आप अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है ना तो फिर वो तो 6 महीने 5 महीने जो बचेंगे उनमें करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन माना जिन्होंने पहले कर रखी है वो ये कर सकते हैं, बट जो ये सोच रहे हैं कि पहली बार प्रिपेयर करना चालू करेंगे और 5 महीने में और उस ऊपर से ये भी सिचुएशन है कि जैसे मैं बायोलॉजी की हूँ तो बायोलॉजी के बच्चे समझ रहे होंगे या जो भी जैसे फिजिक्स के भी है या मैथ्स के है, तो उनको आइडिया होगा कि सीट्स कितनी कम आती है और एक सीट के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे बायोलॉजी का पेपर दूंगी तो 20,000 लोग बायोलॉजी का पेपर ऐसे गैस करके चलते हैं, अपन लेके ये एस्टिमेट लेके चलते हैं कि 20,000 लोग बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो और सीट आ रही है 60। तो आप लोग देखो कि 500 बच्चों में एक सीट आ रही है उसमें, जबकि रीट में चलो बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन है, पर 500 जनों में एक सीट हो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। और उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूरा कंप्लीट करना होता है सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है, 11th-12th का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है। जबकि हम रीट में अगर इसको कंपेयर करें सब्जेक्ट से तो रीट में आपको 10th तक का ही साइंस कवर करनी है, मैथ्स भी आपको 10th तक की करनी है। तो आप उससे अगर कंपेयर करके चलो ना तो ये बहुत बेटर मौका है, बहुत बेटर ऑप्शन है कि कुछ नहीं से बेहतर तो आपके हाथ में एक जॉब होगी अगर, तो आप समाज में ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं सरकारी नौकरी लगा हूँ। और सबको पता है आजकल सरकारी नौकरी लगना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, भर्तियाँ कितनी कम आती है। तो उसके बाद आप आगे भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट आप ये कोशिश करो अपनी 100% कि आपका इसमें तो हो ही जाए। और ये बचे हुए 4 महीने आप कैसे यूटिलाइज करोगे ना, ये बहुत डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं जो रूटीन अभी 4 महीने फॉलो करने वाली हूँ बचे हुए 4 महीने में, उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। सॉरी लाइटिंग चेंज के लिए, मेरा स्टडी लैम्प ख़राब हो गया, बट मुझे लगा अभी बाकी बची हुई बातें तो मुझे बोलनी ही हैं, तो वो तो मैं आज कंप्लीट बातें बोल के फिर लैम्प तो पता नहीं कब सही हो, तो अभी कंटिन्यू करते हैं बची हुई बात। मैंने अपना रूटीन ऐसे सेट करके मैं प्लान करके चल रही हूँ कि 31 अक्टूबर तक मैं अपना बचा हुआ जो भी सिलेबस है, जो छोटी कुछ चीज़ें हैं, शिक्षण विद्या, ICT और साइकोलॉजी का भी कुछ बच रहा है, मैथ्स का भी कुछ बच रहा है, तो वो चीज़ें और कल्चर का भी थोड़ा बहुत, मतलब इन ओवरऑल जो चीज़ें मेरी बची हुई है वो मैं 31 अक्टूबर तक एनी हाउ अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करूँगी ताकि 2.5 महीने में मेरे को रिवीजन के लिए मिल जाए। तो 31 अक्टूबर तक मैं एक बार कंप्लीट करके फिर मैं अपना रिवीजन ऐसे स्टार्ट करूँगी कि मैं मॉर्निंग में तो मैथ्स की ही प्रैक्टिस करूँगी आगे भी, क्योंकि आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हो तो आप सबसे हार्ड जो आपको सब्जेक्ट लगता है उसको आप मॉर्निंग में उठते अगर स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें आपको ईजिली समझ आती है और याद भी ज़्यादा रहती है अगर जो आप मॉर्निंग में पढ़ते हो चीज़ें। तो आगे भी मैं वही कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैं 3 या 4 सब्जेक्ट लेके चलूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि 15 दिन में मैं उन 3-4 सब्जेक्ट्स का रिवीजन, जो भी 3 सब्जेक्ट मैं लेके चल रही हूँ, मैं 15 दिन में उनको अच्छे से पढ़ के और साइड में रख दूँ। फिर जो बच्चे हुए उठाऊँगी, फिर 15 दिन में उनको 15 दिसंबर तक दोबारा से मेरा रिविजन हो जाए, मैं ऐसा प्लान करके चल रही हूँ।
और आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, सिटिंग आवर्स भी ज़्यादा देने होंगे। बट 15 दिसंबर तक, 1.5 महीने में आई विल मेक श्योर कि मेरा रिवीजन दोबारा एक बार अच्छे से हो जाए, ताकि 1 महीना जो बचा हुआ है वो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से दोबारा देखो, और जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं फिर भी एक बार रिवीजन के बाद उनको आप फिर से दोबारा देखो। तो उन चीज़ों के लिए 1 महीना बच जाए 15 दिसंबर से 15 जनवरी। जैसे कि अभी जो 17 जनवरी को एग्ज़ाम हम ऐसे प्लान करके चल रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी भी उस हिसाब से करनी है कि 17 जनवरी तक हमारा अच्छे से सिलेबस हो जाए। तो मैंने ऐसे प्लान करके चला है चीज़ों। तो ये मेरा आगे का 4 महीने का स्टडी प्लान मैंने तैयार किया है। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो स्टडी प्लान, और जितना टाइम हमारे पास है बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे यही स्टडी प्लान बेस्ट लगा। और क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है तो उसको भी बराबर ध्यान में रखते हुए ये मैंने तैयार किया है स्टडी प्लान। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो मेरे चैनल को, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और ज़रूर आप सबको सक्सेस मिलेगी।